ओह शिट। हाय यार, मुझे उसका मुंह बिल्कुल उतर अच्छा नहीं गया। लगा। मोहित को अपने साथ इतना क्यों अटैच करती हैं? लेकिन मोहित आपकी इंसानियत को प्यार समझने लगा है, उसे नजरअंदाज करेंगी। मैं उसे क्यों नजरअंदाज करूंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मीम से मोहब्बत का एपिसोड 17। यार एपिसोड 17 हम सबको पता है कि बहुत इमोशनल होने वाला है, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं। अगर शायद कमेंट्स ना भी आते तो भी हम जैसे एपिसोड्स चल रहे हैं, हम सबको पता ही चल रहा था कि स्टोरी कहाँ जा रही है। तला क्या कर रहा है रोशी के साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। और रोशी बेचारी बहुत ज्यादा अपसेट हो रही है तला के ऐसे बिहेवियर से। बट हाँ, लास्ट में उसने खुद को एक अलग ही मेकओवर दिया था, जिसके अंदर वो अच्छी तो लग रही थी, पर मुझे वैसी ही रोशी पसंद है, पुरानी जैसी। आज के एपिसोड में देखते हैं क्या कुछ खास होगा। रोशी पहले जैसी बन जाएगी या फिर सबिका की तरह स्ट्रेट हेयर और ड्रेसेस वैसे पहनने की कोशिश करेगी। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट एपिसोड में ना हमें बड़ा मजा आया जो रोशी का मेकओवर हुआ ना, मतलब वो एक ऐसे सीन थे जिसने थोड़ी देर के लिए हमें ना वो गम से बाहर निकाला कि तला जो है वो सबिका की तरफ दोबारा वापस जा रहा है। तो हम एक्चुअली दुआ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो, और जो सबिका का असली रूप है, अब हमें ये पूरा पक्का नहीं पता कि वो क्या सच में तला से प्यार करती है या नहीं। पर आई थिंक कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन तला ने लिया है रोशी को लेकर, वो भी अपनी जगह सही है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो बाबा जान है वो मिलवा के रहेंगे रोशी और तला को। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। सबिका से दोबारा क्यों मिलना जुलना शुरू कर दिया? चोट खा लें तो उस रास्ते पे दोबारा जाना हमाकत है। ये सीन भी बड़ा अच्छा था। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। यार इसने नाइट सूट्स बहुत अच्छे पहने हैं अभी तक। प्लीज हाँ। हमारी फर्म को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, सारे सीनियर इंजीनियर शामिल हैं। सीनियर इंजीनियर्स, अच्छा। मुझे भी उसमें शामिल होना है, अगर एक इंटर्न को कौन घास डालेगा? आपने मुझे एक हाँ, अच्छी सी बात तो तकरीर सही है। लिखवानी है ओके, जो मैं सर तलहा के सामने करूंगी, जिससे वो कायल होकर मुझे अपने प्रोजेक्ट में शामिल अच्छा इसको उनके साथ ज्वाइन तो करना है। नहीं ज्यादा जान, भारी अल्फाज डाल रहे, बेशक 2-3 शेर डाल दे अंदर में, अच्छा। जिससे ना मेरी बात में असर आ जाए। 2-3 शेर। चल ये कहीं कुछ और ही ना लिखवा दे उसे। ये तो सही नहीं लिखा। लो क्या का गलत नाम। है? हाँ, लग तो रहा है कितना आसान है। रम है, डबोली है, डबोल, एक मिनट, ये डबो- दादू कुछ और ही लिखवा रहे हैं है। इससे। ठीक है, क्यों? ठीक है। डबोली है। उर्दू में हाथ थोड़ा तंग है। तो आज उर्दू में बात होने वाली है। ये फिर कुछ गड़बड़ करेगी। ये ऑफिस में एंट्री कर रही है और वो जा रहे हैं, ऐसा क्यों? सर चला। कोई काम है? जब उर्दू निकलेगी। सर आपने कल समुंदर को कूजे में समेटा था। शब बेदारी और गहरी अलक्रेजी के बाद कहकर इस नतीजे पर पहुंची है, कहकर मुस्तनद है आपका फरमाया हुआ, और जो नहीं हूँ वो नहीं वो हूँ। नहीं हूँ। ओके। मुख्तसरन अर्ज और दरख्वास्त है कि कंपनी बहादुर के मुश्तरका मंसूबे में तिफले मकतब जी वही जी वही। गालिब का रट्टा ना सुना है, जो कहना चाहती हैं वो बोली। सर पैरागॉन इंजीनियरिंग कंपनी के साथ जो आप जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, प्लीज मुझे उसमें शामिल कर लें। ओके, ओ लेकिन मान ये गया बात ये आप तो। आसान उर्दू में भी कर वो भी सकती इतनी थी। जल्दी? सर मैंने सोचा अगर सही है। मैं मुश्किल उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो शायद आप इम्प्रेस हो जाएं। चलो आप जाओ अभी बेटा, आप सीन। ऑफिस में जाकर काम कर लें। तला खुश हो गया। हाँ, तला उसको देखता रहता है। वो है ही इतनी क्यूट यार, उसकी हरकतें इतनी अच्छी हैं। दिन तो तला का भी बन जाता है, बट वो क्या करे, वो अपनी जगह सही सोच रहा है। वैसे कितनी खुश इसने है। लास्ट बात बोली कि आप मुझे सीरियस लेना शुरू कर दें, वो कहीं ना कहीं वो लगा कि कुछ ये और फरहान कहना साहब चाह हैं। रही है। फरहान ने मेरे साथ इस फर्म में बहुत कामयाब प्रोजेक्ट्स किए हैं, और ये मोहसिन साहब हैं। इसलिए तो वो हमारी देख कैसे कंपनी नहीं तुम उसे लोगों के ऐसे साथ कर रही। कोलैबोरेशन करना चाहती है, तो शायद एक इंटर्न है। इंटर्न तो हैं, पर बहुत टैलेंटेड है। मैंने इस प्रोजेक्ट में खुद शामिल किया। एटीट्यूड देखो। हाँ। अरे यार, ये तला के सामने ही उसको घूरती रहती है सबिका को ऐसे से करके। आजो, तला नोटिस करता है कि ये उसे घूर ये रही क्या है। सब कुछ उठाया हुआ है? बैठो बैठो बैठो। क्या बात है। मेरी फर्म में कुछ सीनियर इंजीनियर्स हैं जिनको मेरे इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से एतराज है। सीनियर इंजीनियर्स के मैं पीछे चाहती हूँ पड़ कि आप गई मुझे है। इस प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटीज इतनी अच्छी तरह से समझाएं कि मुझे सब समझ आ जाए, बिल्कुल जैसे एक क्लासरूम में टीचर कोई समझाता है। अब आपकी बेटी को कोई खुद से कम समझे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, एब्सोल्युटली। ये वाला फॉर्मेट समझाएं। क्या बात है यार, ये कितनी सीरियस हो गई है काम को लेकर। हाँ यार, मैं भी वही देख रही हूँ कि समझने आई है सारी टेक्निकलिटीज।
अच्छा, घर के सारे लोग सिविल इंजीनियर ही है, ये भी सही है। सोने का इरादा नहीं है आप लोगों का? मम्मी बस ये कुछ टेक्निकलिटी समझ के फिर। वाह रोशी, तुमने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया। या तो पढ़ने के लिए हमें राजी भी। नहीं थी, अब पढ़ाई और इंटर्नशिप दोनों को साथ साथ लेके चल रही हो। लेकिन ये एक दो टेक्निकलिटीज है ना, वो समझ लूं फिर सो जाऊंगी पक्का। कर लोगी ना? मुझे बहुत मजा आ रहा है। यार मैं सच पक्का में ये करूंगी। कर लेगी ना, मतलब Sure. मुझे भी इसके लिए डर 100%। लगता है। कर लेगी यार, प्यार में है। इश्क मोहब्बत में सब कुछ जायज है। हाँ। ये बार बार टाइम क्यों देख रहा है? ओ, रोशी आज फिर आई है। अच्छा, घर के नौकरों को मालूम है कुछ क्या? ये कुछ करने वाली है ना? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ, तभी बहुत सीक्रेटली सबको समझा रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अच्छा, मोहित और ये मिलके कुछ प्लान कर रहे हैं। तलहा के लिए तो नहीं है कुछ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मोहित को पता था कि तुम आ रही हो। जी अंकल, हमारी कल रात को फोन पे बात हुई थी। कितना क्यूट लग रहा है मोहित। तभी जनाब का दिल नहीं लग रहा था होमवर्क में। आओ बैठो। सबिका ने प्रोजेक्ट के बहाने सतलहा के ऑफिस में दोबारा आना जाना शुरू कर दिया। ये सारी खबरें देके जाती है। हाँ, पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। और इस पहले ही तला प्रोजेक्ट को में इतना अब दुख ये देकर भी गई थी। इन्वॉल्व है, ये नहीं बताया हाँ। इसने। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना। जिस प्रोजेक्ट के जरिए सबिका ने सतलहा की लाइफ में एंट्री मारी है ना, मैं भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। ओके, हाँ। बता सबिका की दिया। हर एक्टिविटी पे मेरी नजर है। तला बच्चा तो नहीं है कि मैं उसे सबिका से मिलने से रोकूं। अंकल मुझे नहीं समझ आती। सर तलहा इतने अक्लमंद इंसान है, मगर इस मामले में दोबारा धोखा खाने के लिए क्यों तुले हुए हैं? रेस्ट करें। मुझे और मोहित को वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है। कुछ बना रही मुझे है ये लोग? साजिश की वो क्यों आ रही है? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आप भी रेस्ट नहीं। करें। अंदर जाए कमरे में। गो इन। गो इन। हाँ। ओह, अच्छा, तो अंकल के लिए कुछ सरप्राइज है। मुझे लगा कि शायद तलहा के लिए कुछ सरप्राइज है। मैं ना बैठी सोच रही थी कि अगर किसी दिन मोहित बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो आई थिंक तलहा कहीं ना कहीं इस चीज को समझ जाएगा कि रोशी वाकई में उससे प्यार करती है। हो भी सकता है कि मोहित एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाए। ओ वाओ, ओके, कितना अच्छा डेकोरेट किया है। इसका मतलब है पक्का अंकल का बर्थडे है शायद। अंकल का ही बर्थडे है। हाँ। हाँ, तभी वो उन्हीं को भेज रही थी बार बार। मोहित भाई, आप ये सब कुछ क्लियर कर दे, बस ये बलून छोड़ दें। हाँ, बिल्कुल साफ कर दें। ओके, मोहित, तलहा तो जानू, आ गया। ये वाला पकड़ाओ, इस पे टेप नहीं है। तलहा सोचेगा कि पूरा टाइम हमारे ही घर में रहती है। हाँ, हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम। रोशी बीबी, जो आपने केक का ऑर्डर किया था वो आ गया। आपने टेबल पे डेकोरेट करना है। तलहा को इसके- अच्छा नहीं लग रहा। मैं केक पे कैंडल्स लगा के आती हूँ। यार तलहा का तो मुंह बना हुआ है, ये कुछ हाँ। सुनाई ना दे इसे। रोशी को दिख नहीं रहा अच्छा, वो इग्नोर कर रही है तलहा को। वो कह रही है अरे तुम जाओ। मुझे लगता है आज भी डांट खाएगी जैसे उस दिन ऑफिस में खाई है इसने। हाँ, क्योंकि तला पहले भी कह रहा था अपने पापा से कि इसका आना जाना कम करवाओ। घर के सारा स्टाफ भी कितना खुश रहता है। मैं और मोहित मिलके अंकल की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मोहित की ख्वाहिश थी। आपको अच्छा नहीं लगा कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करें? ओह शिट, हाय यार, उसका मुझे बिल्कुल मुंह अच्छा उतर नहीं गया। लगा। मोहित को अपने साथ इतना क्यों अटैच करती हैं? लेकिन मोहित आपकी इंसानियत को प्यार समझने लगा है, उसे नजरअंदाज करेंगी। मैं उसे क्यों नजरअंदाज करूंगी? मैं उससे प्यार करती हूँ। आपके लिए सब हंसी मजाक होगा, लेकिन मोहित नहीं हैंडल कर पाएगा। आप उससे दूर रहें। मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। मोहित की ख्वाहिश पे शिट यार, नहीं करना चाहिए था। ये कितना स्ट्रिक्ट हुआ इसके साथ। वो तो एक हंसी बच्चा नहीं है। रहा बिल्कुल भी। फिर मैं चली जाती हूँ। रोकेगा क्या ये इसे? वाओ, केक कितना प्यारा है यार उसने कितना कुछ किया अंकल के लिए, और ये क्या पागलपंती कर रहा है। यार। ये किसी और भी तरीके से रोशी को मना कर सकता था, पर ये तो डायरेक्ट इतनी हम्म। बातें से मुंह पे ही कह दी कि तुम अपनी फन और बाकी एक्टिविटीज के लिए किसी और चीज को तलाश करो। और आपको कब से फिक्र होना शुरू हो गई मोहित की मूड खराब होने की? ओह, गुड जॉब मोहित। नाइस, शाबाश। ओह, ये कहाँ से आ गई? मुझे लगता है तलहा ने इसको देख के उसको भी बुला लिया। पर कब फोन किया इसने? ओ गॉड, यार कितनी बार दिल तोड़ेगा उसका। रोहेल वापस आ गया शादी करके। अरे ये क्या कर रही ये शादी की माला ही है ना। जैस्मीन, है? हाँ। कैसी माला है? लोग फूलों वाली माला पहनते हैं, ये इतने टाइम पहले की। तो देखो शादी के जोड़े में। शादी हो गई। अरे नहीं, आखिरकार रोहेल भी किसी का किशमिश बन गया।
यार ये इसके छोटे छोटे बैंग्स उसकी आंखों में आते रहते हैं और ये हंसती रहती है। ये क्या है रोहेल? बहू हमारा है। निकाह हो गया मामा। ये मेरी बीवी है और आपकी बहू। इसे बाहर का रास्ता दिखाओ फौरन। बस कर दे मामा। गुंडे बदमाशों की बहन को बया ले आया है। अब नहीं रहे वो गुंडे। भाइयों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहिएगा। अरे रोएल उसे मना रहा है लड़की को। इसी दिन के लिए पाल पोस के तुझे जवान किया था। लोग कहते हैं बड़ा किया था, कि तुझे जवान किया था। बस कर दे मामा, बस कर दे। माँ होने का तो हक आपने दान नहीं किया। ओफो। जब मैं अगवा हुआ था तो मेरी जान की परवाह तो आपको थी नहीं। अरे दोनों एक जैसे ही हैं, पेश ढीला है इन दोनों का ही ऊपर से। आंटी जी तो वलीमा करा सकती हो और रिश्तेदारों को भी बुला ले। चलो आप वलीमा करवाइए। बता रहा हूँ मामा, वरना अंजुमन आंटी तो मुझे घर दामाद बनाने के लिए भी तैयार है। अच्छा। जैस्मिन वहाँ चले जाएंगे। ओफो। ये कैसा आशीर्वाद था। इतनी इमोशनल स्टोरी के अंदर ये कहीं ना कहीं से फन डाल देते हैं। सच में रोएल तो वाकई में मस्त है एकदम। आज मुझे पहली रोशी बार से ये स्मार्ट पहले। लग रही है कैसी हो सभी मोहित? का। सूट में अच्छी लगती है। उसने कैसे ऐसे किया? मोहित भी नहीं पसंद करता सभी का वो। हाँ, वही बात है ना, उसकी वाइब भी बहुत बैठो ना। नेगेटिव है। आओ। आपको बताए बगैर नहीं आती। मैं इस उम्र में भला अपनी सालगिरह मनाऊंगा। रोशी की शरारत लगती है। रोशी सोच रही है मुझे घर से केक- निकालता केक है बाबा, और केक- उसको केक घर में आ एंट्री देता है। हाउ नाइस। मूड तो सभी का कभी और खराब तुम हुआ इसे मेट्रो। देखकर, बट आई थिंक रोशी ज्यादा नाराज हो जाएगी। 1 मोहित का रिएक्शन देखो, वो 3 बिल्कुल दिखा रहा है कि निकालो उसे यहाँ से। थैंक यू। रोशी काफी मैच्योर बिहेव कर रही है, गई नहीं, वरना हाँ। जैसे तलहा ने सुनाया वो जा सकती थी, बट सबकी खुशी के लिए रुक गई। चाहे आप सब बैठे, मैं सर्व कर लेता हूँ। ये लो तरीका। वाओ, पहले उसको दिया। थैंक यू तलहा। बस रोशी को जलाई जा रहा है। अब्बा जान हिम्मत करें। बाबा माही सही कह रही है। सलीका का रवैया तो मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। अच्छा ये लोग प्लान कर रहे हैं ना, चला गया है। जी नानी जान, आप बिल्कुल सही कह अब रही बड़ा हैं। मजा आएगा। मैं कभी गलत को ठीक नहीं कहूंगी। दिमाग तो खराब है मुझसे ये उसका। नहीं होगा अम्मी। सच में यार, मियां, अगर हर माँ ऐसे अपनी कब बेटी तक को ऐसे ठीक डर करने डर लग के जाए ना, जिंदगी तो गुजारेंगे? किसी की भी बहू या आप ही की जो दी भाभी हुई है शय या की नंद वजह से जो भी है वो खराब नौबत ना यहाँ हो। तक पहुंची है। साहबजादे, मैं टीपू सुल्तान नहीं हूँ। जलालुद्दीन खान तो है ना आप। अब्बा जान अब हिम्मत तो करें, हम सब आपके साथ हैं। ये अभी तक फुफ्फू उनको फुफ्फा जानी बुलाती है। रोशी को इस सब की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। हमारा प्लान हाँ, फ्लॉप करके अम्मी को सब बता देगी। सही। ठीक है सही पापा? बात है। कितने डरते हैं ये उस अपनी सलीका। रोशी आ गई। तुम लो जरा बताओ, कुर्बे क़यामत के आसार करीब हैं। कल तक रोना पड़ा हुआ था उस बावले का, और अच्छा, अभी रोहिल। रज़िया कुछ और खबर सुना कर गई हैं, वो भी अपनी दुल्हन के साथ। दुल्हन के साथ बाय वन गेट वन हमारी फ्री लड़की हुआ तो है। यही है। जिन्होंने अगवा किया था उसी लड़की को ब्याह के लिए आए। रोशी वैसे ही बहुत दुखी है। हाँ, माही समझ तो गई है हाँ, कि कुछ तो गड़बड़ है। आज माही मैचिंग करके आई है फूफू के साथ अपनी। इसको नहीं बताएगी, उसने तो पहले ही मना किया था। केक मैंने मंगवाया, बर्थडे की सेलिब्रेशन की अरेंजमेंट मैंने की, खुद तो खाली हाथ ऑफिस से बता हाथ दिया हिलाते सब हुए आ रहे कुछ। थे। याद भी नहीं होगा कि अंकल की बर्थडे है, जैसे खुद के पल्ले से मंगवाया। खुद के पल्ले से। अरे किसकी बात हो रही है? जाहिर है उनकी बात करी। जाहिर है। ना आबिद अंकल को पसंद है और ना मोहित को। पता नहीं सर तलहा बिला वजह की लिफ्ट करवाते रहते हैं उसको। तुम सर तलहा के मामले में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रही हो। प्लीज रोशी अपने तो आप को बहुत इस आगे मामले बढ़ में चुकी है। seriously involve मत करो। उनके और तुम्हारे नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। बात तो सही कह रही है। कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। हाय हाय। दो नॉन सीरियस और सीरियस लोग आपस में जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल इसका साफ साफ मतलब बोल कि रही मेरा है। शक ठीक था। ये अभी भी चलो। पसंद करती है। मतलब आज इतना उसने डांटा और इतना मैनिपुलेट किया, हाँ। तब भी कह रही हाँ। उनके मेच्योरिटी के लेवल के हिसाब से तुम अभी बहुत छोटी हो, वरना बाद में बहुत हर्ट होगी। हाँ, पीछे नहीं हटूंगी। इसने तो सोच लिया भाई। माही काफी इंटेलिजेंट है। हाँ, एडवाइस तो अच्छी दे रही है यार। सलीका के घर पे आने के बाद मोहित बहुत डिस्टर्ब है। हाँ, ये बुरा मान गया क्या इस बात का? सलीका जिस तरह मोहित को रूडली ट्रीट करती थी, मोहित भूला नहीं। ओह अच्छा। अब आप खाम खा ज्यादा हसास हो रहे हैं। मगर ऑफिस और तुम तक आते आते वो हमारे घर तक तो आ गई। सही कर रहे हैं अंकल, और डांटिए इसे। मेरे ख्याल में अब तुम्हें फौरन शादी करनी चाहिए। किससे? अगर किसी को और तो मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ, आपकी खातिर कर लूंगा। रोशी से शादी कर लो, मुझे वो बहुत पसंद है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अहम बात यह है
कि एक प्यार करने वाली शुरू अंकल ने सही बात कर दिया है। और रोशी प्यार और मोहब्बत से भरपूर लड़की है। हाँ दूसरी बात कि उम्र का फर्क आपको बुरा ना लगता हो, मुझे लगता है। मैं आंखें पढ़ सकता हूँ तुम्हें कि उसे भी तुम बहुत पसंद है। एक कम उम्र लड़की जिसने दुनिया देखी ही नहीं, किसी भी रीजन के लिए मुझे आइडलाइज करने लगे, तो मुझे इस उम्र में इतनी मैच्योरिटी तो दिखानी चाहिए ना कि उसकी कम उम्र का फायदा ना उठाऊं। बात तो यार इसकी भी ठीक है। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अंकल अब समझ जाएंगे कि इसको पसंद है, हाँ पर पर वो उसके सोसाइटी लिए के उसको कारण नहीं छोड़ कर रहा है। हाँ पर यार बात इसने करेक्ट बोली कि मैं उसकी लाइफ नहीं खराब कर सकता। एटलीस्ट ये तो पता चला कि इसके अंदर उसके लिए पॉजिटिविटी है, बट सोसाइटी के डर से नहीं कर रहा वो। ये दोनों साथ में जाने वाले हैं। हाय। यार इसकी ये फेक स्माइल मुझे बड़ी पसंद है। हाय। ये पूरा उसको शो करती है कि तुम मेरे टारगेट पे हो। हाँ ऐसे मुंह कैसा बनाया हुआ है। लेकिन अब मेरी आबिद अंकल से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। बहुत प्यारा बच्चा है। हाय। बहुत वैसे प्यारा हैरत बच्चा है, है। इतने प्यारे बच्चे से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दरअसल हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है ना, बहुत मजा आया। मैं, तलहा, अंकल, मोहित, हम सब ने मिलकर डिनर किया, खूब एंजॉय किया। क्या? उसको समझ में आ रही है कि इसको कैसे जलाना है। हाँ पर तला ने तो कहा था वो ज्यादा देर रुकी नहीं। ये झूठ बोल रही है क्या? आज का जो एपिसोड था ना यार, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। जैसे तलहा ने उससे बात करी जब वो उसके घर पे आई हुई थी, इतनी अच्छी डेकोरेशन करी थी और उसने उसको बोला कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मतलब बस मेरी आंखों में तो आंसू आने ही रह गए थे, क्योंकि मैं रोशी की तरफ से फील कर पा रही थी कि कोई, तुम उसके घर गए और तुम उनको इतना प्यार करते हो और कोई तुम्हें एकदम से ऐसे बोल रहा हो कि तुम्हें यहाँ ये सब नहीं करना चाहिए था। मतलब रोशी का जो चेहरा उतरा था ना, मैं तो, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए। और दूसरी साइड पे जो रोहेल की अलग कहानी चल रही है, अलग ही, मतलब वहां पे कुछ अलग से इंटरेस्टिंग, उसकी शादी हो गई और उसकी मम्मी जैसे बिहेव कर रही है, वो तो बहुत ही मजा आ रहा है देख के। तो आज का जो पूरा एपिसोड था बहुत मजेदार था। हाँ आज का एपिसोड मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग लगा, लेकिन यस वो जो एक सीन था ना जिसमें प्रॉपर बार बार तलहा ये बात कर रहा था, नो तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम्हें सब नहीं करना, मतलब उसका फेस देखने वाला था। जिस तरीके से तलहा हर चीज बोल रहा था, वो इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ बोल रहा था कि तुम बस निकल जाओ। और वाकई में अगर पता नहीं रोशी कैसे सारे मूवमेंट में सरवाइव कर गई, लेकिन और कोई लड़की होती तो वो आखिर वहां पे रोने लग जाती कि मैंने इतनी प्रिपरेशंस की, इतना सब कुछ खर्चा किया और उसके बाद मुझे ही कहा जा रहा है कि घर से निकलो। तो मतलब हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा रोशी ने आई थिंक वहां पर ना बहुत मैच्योर बिहेव दिखाया अपना। तो हमें तो इस चीज को देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस तलहा को कम करनी चाहिए। बहुत रूड बिहेव करता है वो रोशी के साथ। तो देखना आगे भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये दोनों मिल पाएंगे या नहीं। बाकी हमें आज का एपिसोड बहुत पसंद आया और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।